Welcome to Human Tales Anthropology. This is lecture number 3, part 2 of Anthropology as optional for UPSC. So part 1 में हमने डिस्कस किया था about the animal cell, chromosomal level, DNA structure and DNA replication. Okay. इस लेक्चर में हम यूनिट 1.7 के आगे के टॉपिक्स देखेंगे. Okay. Starting with protein synthesis here. सो डीएनए रेप्लिकेशन में जो कुछ प्रोसेसेस हमने देखे थे वो भी यहाँ पे सिमिलर होंगे प्रोटीन सिंथेसिस में. ओके, सो प्रोटीन सिंथेसिस इज अ सेलुलर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोटीन्स विच आर वाइटल फॉर सेल स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रेगुलेशन यूजिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इन डीएनए. सी, डीएनए में जो जीन्स इनकोडेड होते हैं, ओके, वो एक कमांड होते हैं. उस कमांड से ही जो सेल है वो प्रोटीन बनाता है. ओके, अब प्रोटीन का काम क्या होता है? इट मेक्स द सेल स्ट्रक्चर. सेल को उसका स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है. ओके, उसके सारे फंक्शंस में प्रोटीन काम करता है. ओके, ऑल्सो द रेगुलेशन ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शन. ओके, यूजिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इन द डीएनए. राइट, जो जीन होता है ये कमांड देता है, ओके, टू द सिस्टम टू प्रोड्यूस व्हाट? प्रोटीन. दिस इज द एक्शन. The gene is the command and protein is the action. Okay, now it occurs in two key stages: transcription and translation, primarily in the nucleus and cytoplasm. Okay, प्रोटीन सिंथेसिस के अब यहाँ पे दो साइड्स होंगे, एक तो न्यूक्लियस के अंदर होगा और एक साइटोप्लाज्म में होगा. ओके, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में. ओके, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, इसके बाद वो जो आरएनए है वो बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में प्रोसेस करेगा आगे फॉर द प्रोटीन. राइट, सो लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट स्टेप. अच्छा, इट इंश्योर्स एक्यूरेट प्रोटीन प्रोडक्शन फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस. ओके, जैसे कि मैंने बताया कि सेल ग्रोथ के लिए डबल होता है. राइट, देयर इज डीएनए रेप्लिकेशन इन दैट. ओके, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि जो इन्फो है ना, कमांड है, उसका रेप्लिकेशन हो रहा है. राइट, जैसे ये रेप्लिकेट होता है, ओके, एक्शन क्या है? एक्शन बेस्ड इज protein. Right, so now let's start with our first step, transcription. It begins in the nucleus. Okay, site इसका nucleus है. This is the cell nucleus. Right, यहाँ पे इसका first step होने वाला है. Okay, okay, let's discuss that. So it begins in the nucleus where a segment of DNA gene is unwound by helicase. Helicase हमने डिस्कस किया था, इट्स द हेलिक्स. ओके, हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है ये अनवाउंड हुआ था. राइट, एक एंड से खुल गया था. राइट, दिस फॉर्म्ड व्हाट? रेप्लिकेशन फोर्क, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा था. नाउ RNA polymerase binds to promoter region and synthesizes a single stranded messenger RNA, mRNA. सी, हमने डिस्कस किया था आरएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है. ओके, वो डीएनए के कोड को रीड करता है. ओके, जहाँ पे इसके सीक्वेंस खुलते हैं, ओके, यहाँ के न्यूक्लियोटाइड को रीड करता है एक स्ट्रैंड को. ओके, क्योंकि एक स्ट्रैंड को यहाँ पे रीड कर रहा है इसलिए इट्स नेम इज व्हाट? आरएनए पॉलीमरेज. सी, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड. ओके, सो इस डीएनए के कोड को वो रीड करेगा. क्या? आरएनए पॉलीमरेज. ओके, देन इट बाइंड्स टू द प्रमोटर रीजन एंड इट सिंथेसाइजेस सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए. अब यहाँ पे डीएनए में जहाँ पे खुला डीएनए स्ट्रैंड है ना, वहाँ जाके वाइंड करके ये एक mRNA बनाएगा नोन एज मैसेंजर आरएनए. ओके, M मीन्स मैसेंजर. राइट, नाउ see, the mRNA molecule complementary to the DNA template strand following base pairing rules A paired with U and C paired with G. See, हमने क्या डिस्कस किया था कि डीएनए में क्या होता है? ATGC. आरएनए में क्या होगा? AUGC. थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? यूरासिल. राइट, सो सी, दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड. ओके, यहाँ पे ये व्हाट? आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जाके डीएनए में जाके यहाँ के जो बेसिस है इसको रीड करेगा. ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? mRNA. सिंस mRNA इज अ सिंगल स्ट्रैंड. ओके, सी इन दिस फिगर इफ यू कैन सी ये यहाँ पे जाके बाइंड किया और ये बना mRNA, है ना. अब ये क्या करेगा? एग्जिट करेगा.
दिस इज कॉल्ड एज मैच्योर mRNA, ओके, जो न्यूक्लियस के अंदर से प्रोड्यूस होके निकलता है वाया व्हाट RNA पॉलीमरेज इज नोन एज मैच्योर RNA, ओके। देन द प्री mRNA अंडरगोज प्रोसेसिंग, कैसे प्रोसेसिंग, इंट्रॉन्स बनते हैं, एक्सॉन्स बनते हैं, दे है ना, एंड दे आर स्प्लाइस टुगेदर एंड अ 5 कैप एंड अ पॉली ए टेल आर एडेड फॉर स्टेबिलिटी एंड एक्सपोर्ट। सी दिस इज द टेल, कहीं एंड तो होगा ना उसका कि कहाँ तक बन रहा है, राइट, दिस इज द एंड, सो दैट इज नोन एज द पॉली टेल, ओके, इन सिंपल टर्म्स। नाउ व्हाट आर इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सी एक्सॉन मतलब ऐसा पार्ट जीन का जो कि कुछ ना कुछ ट्रेट एग्जिबिट करेगा, है ना, जो कोई ट्रेट बाहर लेके आएगा फिजिकली। इंट्रॉन मतलब कि दे आर नॉन कोडेड, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक बाहर लेके नहीं आता, दे आर जस्ट टू यू नो जॉइन टू एक्सॉन्स, ओके, दैट इज नोन एज इंट्रॉन। सो आई होप दैट एक्सॉन एंड इंट्रॉन इज क्लियर टू यू, राइट। सो यही सेम प्रोसेस यहाँ पे mRNA में इंट्रॉन और एक्सॉन बनेगा, okay, this is what this sentence is saying. Then what is, it is ready to export, export कहाँ होगा, to the cytoplasm out of the nucleus, right. Then the mature mRNA exits the nucleus to the cytoplasm, okay, so this is the process of transcription, ये complete process होगा nucleus के अंदर। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, ओके। सो RNA पॉलीमरेज जैसे ये DNA हेलिकेज खुलता है, ओके, वहाँ जाके DNA के जो एक स्ट्रैंड से बाइंड करता है, उसके न्यूक्लियस उसके बेसिस को रीड करता है, ओके। रीड करने के बाद वो एक mRNA मैसेंजर RNA प्रोड्यूस करता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, DNA की न्यूक्लियोटाइड से, ओके। mRNA बनने के बाद उसका वही प्रोसेसिंग होता है, क्या प्रोसेसिंग, उसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स ऐड होते हैं। एक्सॉन्स और व्हाट, एक्सॉन्स और दोस्त जिसमें जीन की ऐसी कोडिंग जो कुछ स्पेसिफिक ट्रेट बाहर लेके आते हैं इंडिविजुअल में, है ना। और इंट्रॉन मतलब कि जो दो एक्सॉन्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ के रखते हैं, ओके, दैट इज नोन एज इंट्रॉन्स, राइट। देन प्रोसेसिंग के बाद ये mRNA एक मैच्योर mRNA बनता है एंड इट एग्जिट्स द न्यूक्लियस, ओके। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन, ओके। नाउ वी मूव ऑन, आवर नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन, ओके। सो इन ट्रांसलेशन इट अकर्स ऑन राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म। अब हम एनिमल सेल में वापस स्लाइड में जाते हैं। This is the animal cell, okay, and this is the ribosome, right, this is the ribosome. न्यूक्लियस से बाहर आके राइबोसोम में एंटर कर रहा है, right. What next happens then? The mRNA's codons, 3 nucleotide sequences. I hope nucleotide is clear to you. हमने डिस्कस किया ना, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ व्हाट, सी इट्स एक तो फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक पेंटोज शुगर ग्रुप होता है, पेंटोज यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट, एक श्योर ग्रुप होता है ना। दीज टू फॉर्म व्हाट, द बैकबोन, है ना, जो हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ये इस तरह के स्टैंड, ये फॉस्फेट ग्रुप और शुगर मिल के बनाते हैं। इसके बीच में जो बेसिस क्या होते हैं, दे आर द नाइट्रोजनस बेसिस, ओके। दिस कंप्लीट सेट इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियोटाइड, ओके। नाउ उस mRNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स लग के आए, कहाँ से, डीएनए के अंदर से, अब यहाँ पे इसकी रीडिंग होगी, ओके। सीधी mRNA कोडॉन्स, कोडॉन्स मतलब कि यही न्यूक्लियोटाइड की, ये कंप्लीट इसकी रीडिंग होगी, है ना, दे आर रेड सीक्वेंशियली, एक सीक्वेंस में रीड होता है। देन ट्रांसफर RNA, tRNA मॉलिक्यूल्स ईच कैरिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड बाइंड टू कोडॉन्स वाया कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन। सी फिर से सिंपल अगर प्रोसेस में देखा जाए तो इससे बाइंड कैसे होगा, सपोज करते हैं, लेट्स सपोज कि दिस इज ए, दिस इज यू, टी नहीं होता RNA में, सिंस दिस इज RNA, ओके, ए यू अगेन। अब इसमें बाइंड कौन सी चीज़ कर सकती है, जो ऑपोजिट्स होंगे, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे कोई बेस आएगा तो यहाँ पे यू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, जो कि यू से बाइंड होगा। यहाँ पे अगेन सी, यहाँ पे जी, यहाँ पे अगेन ए, फिर यू के नीचे अगेन ए, ओके। सो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। इसके कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, mRNA के। दिस इज अपर वन, रेड वन इज mRNA, और नीचे क्या बना, tRNA। tRNA मतलब कि ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA से बना ट्रांसफर RNA, ओके। इसका मॉलिक्यूल बना, राइट। देन ईच कैरिंग ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड बाइंड टू कोडॉन्स वाया कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन, है ना। अगर mRNA में कोडॉन है तो tRNA में क्या होगा, एंटीकोडॉन, है ना, ऑपोजिट है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। आई होप दिस टर्म्स आर क्लियर टू यू। देन द प्रोसेस हैज 3 फेसेस।
पहला फेज है इनिशिएशन, है ना. द राइबोसोम असेंबल्स विथ mRNA एंड एन इनिशिएटर RNA एट द स्टार्ट कोडॉन. सी, इसका रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से करना है इसको पता कैसे चलेगा. सो DNA के यहाँ स्टार्ट में एक स्टार्ट कोडॉन लगता है. कोडॉन मतलब कि वही द कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट. इफ दिस इज द DNA, उसका स्ट्रैंड निकला. क्योंकि हम ट्रांसलेशन की स्टेप में है इसलिए विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट mRNA, राइट. सपोज ये mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ओके, एंड द नाइट्रोजनस बेसिस अलॉन्ग विद दैट, ओके. अब इसमें क्या होगा, एक इनिशिएटर tRNA एट द स्टार्ट, यहाँ पे एक स्टार्ट कोडॉन होगा. इसका लेट्स अज्यूम कि उसका न्यूक्लियोटाइड क्या है, AUG, ओके, राइट. दिस इज द स्टार्ट कोडॉन. सिमिलरली यहाँ पे एक एंड कोडॉन भी लगेगा. सी, दीज आर अगेन द बेसिस जहाँ से tRNA को पता चलता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से होता है, राइट. सो दिस इज द स्टार्ट कोडॉन, देन इलॉन्गेशन. tRNA delivers amino acid and the ribosome catalyzes peptide bond formation, building the polypeptide chain. See, polypeptide chain मतलब क्या होता है कि a peptide which is poly in number, मतलब मल्टीपल एक यूनिट है. सपोज करो CH3, ओके. ये जब मल्टीपल बार रिपीट होगा CH3, ओके, दिस इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड, राइट. दिस इज नॉट, सी ये एक एग्जाम्पल है, ओके. देन जैसे कि पॉलीथीन होता है, राइट. यू नो, यू मस्ट हैव रेड इन द केमिस्ट्री, एक स्पेसिफिक यूनिट रिपीट होता है, राइट. सो दैट इज व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड चेन. ये क्या है, कंप्लीट, ये एक चेन का रिपीटेशन है, राइट. एक फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर ग्रुप, दे आर कंप्लीट इन रेपिटेशन, राइट. आई होप आई एम क्लियर हियर. देन इसका जो बॉन्ड, सी ये जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा किससे कनेक्ट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, राइट. सो जो बॉन्डिंग है ये कहाँ होगी, राइबोसोम के अंदर ये कैटेलाइज करेगा व्हाट, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके. क्योंकि तभी तो रिपीटेटिव यूनिट्स होंगे, है ना. आई होप आई एम क्लियर. सी, इफ दीज आर बॉन्डेड, इनके बीच में बॉन्ड कैसे, दैट इज ओनली नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, ओके. सो इन बेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच में जो बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, इट विल बी फॉर्म बाय द राइबोसोम, ओके. सो इट कैटेलाइजेस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, बिल्डिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन. बेसिकली एक चेन बन गया tRNA विद द बेसिस, दैट्स इट, राइट. देन थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन. अ स्टॉप कोडॉन, मैंने यहाँ बताया ना, जैसे स्टार्ट कोडॉन है तो स्टॉप कोडॉन. यहाँ पे पता चला कि tRNA को अपना काम इस कोडॉन पे आके ख़त्म करना है, ओके. एग्जाम्पल है UAA, ओके, यूरासिल एंड एडेनाइन एंड एडेनाइन, ये एग्जाम्पल दिया है, राइट. देन yeah, okay, it triggers the release factors halting synthesis and freeing the polypeptide, okay. यहाँ पे एंड हो गया, सिंथेसिस यहाँ खत्म हो गया, अब पॉलीपेप्टाइड फ्री हो गया, ओके. नाउ द पॉलीपेप्टाइड फोल्ड्स इनटू फंक्शनल प्रोटीन ऑफन विद अ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. अब ये जो फ्री हो गया, इसकी सिंथेसिस हो गई है ना, कंप्लीट प्रोड्यूस हो गया व्हाट, tRNA. अब ये इसमें कुछ फोल्ड्स आएंगे एंड इट विल फॉर्म व्हाट, फंक्शनल प्रोटीन, okay. Then this highly regulated process ensures that proteins are synthesized accurately, supporting cellular functions and organism का survival, right. See, protein के इस synthesis में accuracy होना बहुत ज़रूरी है, okay. Accuracy नहीं होगा तो cell का function नहीं होगा, function नहीं होगा तो organs they are likely to fail, okay. And then किसी organism का survival कैसे होगा, right. So it has to be on peak, okay. So this is the complete process of protein synthesis here. एक बार फिगर से देख लें, हमने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन देखा, राइट. देन आर सेकेंड स्टेप वाज व्हाट, ट्रांसलेशन, राइट. सी, यहाँ पे कोडॉन एंड दिस इज द एंटी कोडॉन, अगेन दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री. ये हमने देखा किस में, अगर कोडॉन किस में है, mRNA में, तो एंटी कोडॉन किस में होगा, tRNA में, ओके. सो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर समझने की ज़रूरत नहीं है, बट बस समझने के लिए रेफरेंस, राइट. दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज ट्रांसलेशन, राइट. एंड द एंड स्टेप इज व्हाट, टर्मिनेशन, ओके. सो आई होप दिस टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस इज क्लियर टू यू. देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ हेरिडिटी, ओके. हेरिडिटी, सी, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन पी प्लांट्स, ऑल्सो ऑन ड्रोसोफिलिया फ्लाई, एक तरह की मक्खी होती है, ओके. उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. सो उस एक्सपेरिमेंट्स ने उनको ये रिजल्ट्स दिए कि
It proved that a recessive trait is never lost but they are preserved and it expresses itself in the second generation of reproductive hierarchy. See, if this is the two parents, okay, अब इनका क्रॉस किया. See, let's assume this purple one is the dominant trait and the light blue is the recessive trait. Okay, so जब इनका क्रॉस होता है, okay, हमने genotype पढ़ा था, right? See, let's see, P और small p लेते हैं. Okay, capital P is the purple color, small p is the light blue color. So किस तरह की genotype बनेगी? Capital P, capital P, capital P, small p, again capital P, small p, and then small p, small p. Capital P are the dominant, right? So ये जो तीन इंडिविजुअल्स होंगे ये तीनों के तीनों डोमिनेंट होंगे क्योंकि इनमें एक डोमिनेंट अलेल प्रेजेंट है, राइट? और इन दोनों में दे आर स्मॉल पी, ओके, इन दोनों में दोनों रिसेसिव ट्रेट हैं. सो इनका यही कहना है कि फर्स्ट जनरेशन जब इनका क्रॉस होगा तो सारे के सारे इंडिविजुअल्स डोमिनेंट ट्रेट के साथ पैदा होंगे, राइट? इनके अंदर रिसेसिव जीन है. एग्जाम्पल क्या है? ये दो. सपोज इसका ये जेनोटाइप है PP, ओके, इन दोनों का होगा क्या? कैपिटल P एंड स्मॉल p. सी, रेसेसिव ट्रेट प्रेजेंट है वहाँ पे, बस वो एग्जिबिट नहीं किया, राइट? क्योंकि इट इज़ रिसेसिव, है ना. देन जब सेकेंड जनरेशन ऑफ प्लांट आते हैं इनका इंटरब्रीड करने से, सो ये पाया गया कि 75% प्लांट दे हैव द डोमिनेंट ट्रेट और 25% ऑफ द प्लांट विल हैव अ रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि इनका जेनोटाइप क्या हो जाएगा? स्मॉल p, स्मॉल p. ये सेकेंड जनरेशन में ही एग्जिबिट करेंगे, ओके. देन द रेशियो ऑफ डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इज 3:1. कैसे? 75/25 कर लीजिए, इट्स 3:1, है ना. ये रेशियो है किसमें? सेकेंड जनरेशन में, राइट? फेनोटाइप हमने समझा था कि व्हाट द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये पर्पल कलर के हैं, दिस इज नोन एज फेनोटाइप, ओके. जेनोटाइप मतलब कि इनका जेनेटिक मेकअप क्या है? कैपिटल P, कैपिटल P, कैपिटल P, स्मॉल p और स्मॉल p, स्मॉल p, ओके. दिस इज नोन एज जेनोटाइप, ओके. हमने लास्ट लेक्चर में जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी वगैरह पढ़ा था ना, हार्डी-विनबर्ग्स लॉ में, ओके. इट इज़ द सिमिलर कंसेप्ट, राइट? देन मेंडल्स यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज जीन. सी, इस टॉपिक में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर अप कर लिए, तो वी जस्ट हैव टू रीकैप, ओके. देन for a recessive gene to express itself, its genotype must be homozygous alleles of recessive gene. इसका हमने बार बार एग्जाम्पल देखा है क्या? सिकल सेल अनीमिया. इसका हमने बार बार एग्जाम्पल लिया था. मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ. सपोज ये पेरेंट्स है, दिस इज़ दी मदर एंड दिस इज़ दी फादर. फादर का ये जेनोटाइप है, मदर का ये है, ओके. सो क्या ऑफस्प्रिंग की क्या वो हो सकती है? HBA, ओके. यहाँ पे HBS, अगेन HBS एंड देन HBS, राइट? इनमें से ये हमारा डिफेक्टिव बच्चा होगा, राइट? दिस इज़ द डिफेक्टिव इंडिविजुअल. इसके सिकल सेल एनीमिया के कंप्लीट ट्रेट्स बाहर आएंगे, है ना. सिमिलरली अगर आप इसको पी प्लांट वाले एग्जांपल से समझो, दिस वन, है ना, तो ये सिमिलर एग्जांपल है. ये जो 25% चांसेस है ना, ये सेम इस एग्जांपल में समझा जा सकता है, राइट? सी, किसी रिसेसिव ट्रेट को बाहर आने में, एग्जिबिट करने में, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन? द कंडीशन इज दैट इट शुड बी होमोजाइगस. होमोजाइगस मतलब कि सेम, है ना, सेम दोनों एलियल्स. होमोजाइगस एलियल्स ऑफ व्हाट? रिसेसिव ट्रेट, दिस HBS, ओके. देन एलियल इज व्हाट? हमने बताया था, मतलब मैंने बताया था कि जीन के दो टाइप्स, जैसे कि इसके दो कलर है, ये यहाँ पे कलर की बात हो रही है ना, तो एक कलर क्या है? पर्पल है और एक लाइट ब्लू है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट, एक ही जीन का कलर वाले जीन के दो टाइप्स है, एक पर्पल और एक लाइट ब्लू, राइट? सो दिस इज नोन एज एलियल्स, ओके. नाउ इट्स अ वेरिएशन ऑफ अ जीन फॉर सर्टन ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक, ओके. आई होप दिस आर क्लियर. इसको बार हमने पिछले लेक्चर और इसमें भी काफ़ी डिस्कस कर लिया, राइट? देन what are chromosomes? They are paired as rod shaped structures within a cell nucleus
containing the genes that transmit traits from one generation to another occurs in pair. Mitosis meiosis में भी हमने देखा है. Okay, see this is, ये inside of the cell आपको पता होना चाहिए, right? क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन. जीन इज द कोडिंग. ओके, so this is the structure, right? Then next, sir, what is DNA? It is it's a double helix structure which directs the makeup. Then gene, it's the chemical unit of heredity. See, जो ATGC, these are the nitrogenous bases, है ना. इसके साथ क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप और एक शुगर ग्रुप. ये क्या बनाता है? बैकबोन ऑफ द डीएनए. और ये होते हैं क्या? न्यूक्लियोटाइड्स. ये सॉरी कंप्लीट बनाता है न्यूक्लियोटाइड, है ना. तो इसके केमिकल फॉर्मूला है ना. So that is why gene is the chemical unit of heredity, है ना. It's fragment or section of DNA. Okay. What is chromatid? Single strand of chromosome, है ना. Chromosomes are replicated chromosome paired at centromere, right? Sorry, this will be not chromosome, but this will be chromatid. Replicated chromatid paired at centromere. Okay. Chromatid, chromatin और chromosome का हमने टेबल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, right? Then centromere, it is the central part of where two chromosomes are paired. This is the centromere, okay, and this is the telomere, right? These are the tails, okay. और ये single unit क्या कहलाएगा? Chromatid. Pairing of two chromatid is known as what? Complete chromosome, okay. Then this is the centromere. Then telomere, it is the protective cap at the end of the chromosome, है ना. It protects against DNA degradation and chromosome fusion. See, डीएनए डिग्रेडेशन तो होता ही है, ओके, कि उसकी जीन डेटा लॉस हो गया. देन देर इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमोसोम फ्यूजन. क्रोमोसोम का फ्यूज हो जाना दो क्रोमोसोम का, ओके. सो इसको भी ये अवॉइड करता है, ओके. देन द शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेयर इज रिलेटेड टू व्हाट? एजिंग एंड सेनेसेंस. बेसिकली कह रहा है कि जो टीलोमेयर की लेंथ है, दिस कंप्लीट लेंथ, ये शॉर्टन होती है जैसे जैसे इंडिविजुअल एज करता है, ओके. देन okay, so this was our topic about heredity, okay. फिगर्स में अगर समझे तो ये मैंने समझा ही दिया था, राइट. दिस इज़ वन क्रोमोसोम अनदर क्रोमोसोम आफ्टर रेप्लिकेशन, कुछ इस तरह से होता है, राइट. दिस इज़ द मोस्ट रेलेवेंट फिगर हियर, ओके. नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट आर टॉपिक माइटोसिस एंड मियोसिस. ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओके. मैंने पहले के लेक्चर्स में भी समझाया है. सो लेट्स एक बार एक रिव्यू कर लेते हैं, ओके. नाउ definition, mitosis and meiosis, okay. Mitosis is what? Cell division producing two identical daughter, okay. यहाँ पे क्या होंगे? 4 genetically diverse gametes for reproduction. See, यहाँ पे daughter cell बोल रहा है और यहाँ पे gametes की बात हो रही है, क्योंकि meiosis का काम क्या है? reproduction में काम आता है, right. देन यहाँ पे daughter cells कितने होंगे? 2 होंगे. यहाँ पे कितने होंगे? 4 होंगे, ओके. एंड दे आर जेनेटिकली डाइवर्स. यहाँ पे आइडेंटिकल होंगे, ओके. रिमेंबर दीज टर्म्स वेरी वेल. अगर डिफ्रेंशिएशन पूछता है एग्जाम में माइटोसिस मियोसिस में, तो ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक तो दी नंबर 2 and 4, एंड जेनेटिकली डाइवर्स है कि आइडेंटिकल है, ओके. ऑल्सो वेयर फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, एंड दिस इज फॉर रिप्रोडक्शन, ओके. नाउ पर्पस इज वॉट? ग्रोथ, रिपेयर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके. यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस गैमेट्स लाइक स्पर्म्स एंड एग, ओके. लोकेशन इज वॉट? इन दी सोमैटिक बॉडी सेल्स. और मियोसिस इज फॉर जर्म सेल्स, ओके. बेसिकली जो वुमेन का एग होता है एंड द मेल स्पर्म, राइट, यहीं पे इनका मियोसिस का काम है, राइट. सोमैटिक बॉडी सेल मतलब कि ऑर्गन्स, टिश्यूज, हेयर, नेल, ओके, हर जगह प्रेजेंट होता है, दैट इज द सोमैटिक सेल, राइट. नंबर ऑफ डिविजन, एक ही डिविजन होता है एक ही स्टेप में, ओके. देयर आर 2 डिविजन्स, मियोसिस 1 and 2, राइट. देन डॉटर सेल्स, यहाँ पे 2 डाइप्लॉइड सेल आएंगे. मैंने डाइप्लॉइड हैप्लॉइड बताया था, राइट. फिर से समझा देती हूँ. डाइप्लॉइड मतलब एंड हैप्लॉइड. सी, प्लॉइडी मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सो डाइप्लॉइड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वी हैव 46 chromosomes. Haploid मतलब half of 46, that is 23, right.
So getting back, so this is diploid and then haploid, 2 diploid and 4 haploid cells. Okay, then जेनेटिक वेरिएशन आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल है ना, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट सेल की, राइट. देन मियोसिस में जेनेटिकली डाइवर्सिटी, क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट. क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि क्रोमोसोम के कुछ पार्ट ओके दूसरे क्रोमोसोम में चले जाते हैं. ओके ये पार्ट इसके किसी लेग में आ जाएगा. ओके सो दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर. इसका इफेक्ट क्या होता है कि सी हर इंडिविजुअल, हर ऑफस्प्रिंग में अलग अपने माता पिता की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, राइट. इसको मैंने कई बार समझाया है. सो बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट उस इंडिविजुअल में होते हैं जो ना किसी भी पेरेंट में नहीं होते, ना मदर में ना फादर में. ओके सो ये इसका इफेक्ट होता है किसका, क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट का. ओके नाउ माइटोसिस के कितने स्टेजेस होते हैं, दे आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकिनेसिस. लेकिन मियोसिस में ये सबके 2-2 स्टेजेस पे होंगे ईच फेज के. ओके 2-2 स्टेप्स में ईच फेज होंगे अलॉन्ग विथ साइटोकिनेसिस, राइट. देन क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे कुछ नहीं होता क्रॉसिंग ओवर. ओके क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मियोसिस में होता है, राइट. यहाँ पे क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें हेयर सेल सब आइडेंटिकल चाहिए ना. सपोज एक हेयर का स्ट्रैंड लोगे तो उसमें सब सेल एक ही होते हैं, है ना. उसमें क्रॉसिंग और उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का क्या पॉइंट, राइट. बट मियोसिस में इन रिप्रोडक्शन ओके जो एक जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहा है ऑफस्प्रिंग में, है ना. तो दिस इज वाई क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन व्हाट, मियोसिस. ओके किस स्टेप में होता है, इट अकर्स इन प्रोफेज 1. ओके इट इंक्रीजेस द जेनेटिक डाइवर्सिटी. देन क्रोमोसोम पेयरिंग, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट पेयर. ओके यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, दैट इज इन प्रोफेज 1, राइट. देन आउटकम क्या होता है, 2 आइडेंटिकल सेल्स फॉर टिश्यू ग्रोथ और मेंटेनेंस, है ना. देन यहाँ पे क्या होता है आउटकम, 4 यूनिक गैमेट्स फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके आई होप माइटोसिस एंड मियोसिस इज क्लियर टू यू, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है इसको इन डेप्थ में. ओके अगर इसका यहाँ पे फिगर में देखा जाए तो दिस इज आई, माइंड यू. ओके नॉट मेटोसिस, दैट इज माइटोसिस, राइट. दिस इज द पेरेंट सेल, सिंपल डीएनए रेप्लिकेशन होता है 2n to n. ओके दीज आर द डाइप्लॉइड डॉटर सेल्स, 2 in नंबर. और मियोसिस में हैप्लॉइड, जेनेटिकली डाइवर्स, और यहाँ पे क्या होंगे, आइडेंटिकल, राइट. सो मूविंग ऑन, our next topic is about DNA, messenger RNA and protein synthesis. Okay now genetic information is stored in the linear sequence of bases. Different species have different sequences. Okay see har species see in human they say in human beings 99% of the genes same होते हैं हर human beings में over the globe. Okay वो जो 1% difference होता है ना, वो सारे जितने भी differences आप देखते हो अलग अलग जोग्राफिक रीजन में, ये 1% डिफरेंस ही क्रिएट करता है. ओके सो इसी तरह से हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ सीक्वेंसेस होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है. ओके देन 99% ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमन इज कॉमन. सी अगेन दिस पॉइंट, रेमिनेंट 1% अकाउंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएशन अमंग ह्यूमन इंडिविजुअल्स. देर आर 30,000 जीन्स पर जीनोम. ओके ह्यूमन बींग की बात हो रही है यहाँ पे, इस टर्म को भी हमने इस फिगर को भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में, राइट. देन जीनोम प्रोजेक्ट इन 1990 कंप्लीटेड द सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम. सी ह्यूमन जीनोम के अंदर जितने जीन्स हैं, किस सीक्वेंस में क्या, इसकी सारी सीक्वेंसिंग हमने जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में कंप्लीट कर ली थी, राइट. उसी की बेसिस पे आज जितने भी जेनेटिक स्टडीज़ होते हैं, ओके जो क्रोमोसोमल एबरेशंस है उसी बेसिस पे होते हैं जितने भी स्टडीज़ है डिजीज़ के बारे में. ओके देन DNA स्टोर्स द इंफॉर्मेशन बट does not directly contribute in formation of cells. RNA does. Okay see DNA सिर्फ डेटा स्टोर करता है, ओके बट इट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल. हमने यहाँ पे देखा माइटोसिस में यहाँ सिंपल डबलिंग होती है, ओके बट when it comes to RNA it does contribute to the formation of cell, क्योंकि RNA से क्या होता है, it contributes to the formation of protein and all, है ना. और प्रोटीन ही बेसिस किसका, फॉर्मेशन ऑफ द सेल, फंक्शन ऑफ द सेल, है ना, एंड सस्टेनेंस ऑफ द लिविंग बीइंग, राइट. देन मैसेंजर RNA, mRNA हमने पढ़ा था अभी प्रोटीन सिंथेसिस में, है ना. इट्स अ टाइप ऑफ RNA विच इज़ यूज्ड इन द सेल टू कॉपी द DNA कोड फॉर यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस. आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर, क्योंकि हमने अभी प्रोटीन सिंथेसिस में डिस्कस किया, राइट. देन mRNA इज कॉपीड फ्रॉम अ पोर्शन ऑफ DNA.
ओके इसका डीएनए का जब हेलिक्स खुलता है, हमने डिस्कस किया था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बनाता है ना, दैट इज नोन एज एमआरएनए, राइट। देन रोल ऑफ एमआरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस, मैसेंजर आरएनए प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन्स। अब एमआरएनए क्या हुआ था, न्यूक्लियस में बना था हमारा, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, उसके बाद क्या यहाँ पे राइबोसोम में जाके टीआरएनए बना था, राइट। सो यही कह रहा है कि इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, क्योंकि एमआरएनए कैसे बना है, डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना के ही बना है ना। सो बेसिकली डीएनए को रीड करता है उसके जेनेटिक डेटा को, है ना, एंड देन it acts as a template to form what proteins, okay, that is the role of mRNA here. Then during transcription DNA is copied into mRNA in the nucleus. I hope इस step को भी हमने अभी डिस्कस किया था. Then the mRNA travels to the cytoplasm where it binds to the ribosome. और यहाँ क्या बनता है, tRNA, राइट, स्टॉप कोडॉन एंड एंड कोडॉन वाला हमने जो डिस्कस किया था. In translation ribosome read the mRNA sequences, okay, in group of 3 nucleotide. These are called as what, codons. अभी समझाया था मैंने, right. Each codon specifies a number of amino acid which transfer RNA, है ना, delivers to the ribosome. इसके बाद राइबोसोम में क्या होता है, यहाँ पे बाइंडिंग होती है ना, जो विच इज नोन एज द पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना, उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं. देन द अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन which fold into a functional protein essential for cellular processes, okay. So this is the role of messenger RNA and DNA in the complete protein synthesis, okay. I hope this is clear, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हमने अभी पिछले के कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया था, राइट. अगेन अगर सिंपल फिगर में समझा तो दिस इज द अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट. न्यूक्लियस के अंदर बना हमारा एमआरएनए निकला साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे ट्रांसलेशन के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन में क्या बना, टीआरएनए, किस में, अंडर द राइबोसोम, राइट. इसके बाद जो फ्री चेन बना दैट इज नोन एज ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जीन, ओके. सो व्हाट इज जीन, इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, राइट, कोडिंग ATGC, राइट, और AUGC, है ना. It's a segment of DNA that serves as the basic unit of heredity in living organisms. See जो इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स हमने पढ़ा था, है ना. एक्सॉन्स क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक ट्रेट को एग्जिबिट करते हैं, राइट. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर हियर, राइट. देन इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक प्रोटीन और RNA मॉलिक्यूल्स दैट परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन इन सेल्स. हमने अभी डिस्कस किया कि DNA सिर्फ रेप्लिकेशन में काम आता है ना. इट इज़ नॉट फंक्शनल इन फॉर्मिंग द प्रोटीन, बट RNA इज फंक्शनल, है ना. सो यही कह रहा है, इट इज़ स्पेसिफिक फॉर बिल्डिंग प्रोटीन. देन gene influences traits like eye color, height और diseases susceptibility. See जीन जब बनता है तो उसमें किस तरह के डिजीजेस हो सकते हैं, ये भी जेनेटिक जो सीक्वेंस है उससे पता लगता है, राइट. सपोज पेरेंट है ना, देयर इज मदर एंड फादर इज व्हाट, डायबिटिक, ओके. इट्स नॉट कम्प्लीटली जेनेटिक. अगर सी इनके ऑफस्प्रिंग हुआ तो इट्स नॉट कि जीन के कारण कम्प्लीटली ये ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इसका लाइफस्टाइल अगर बेकार रहा, घटिया रहा, तो इसके जीन में ऑलरेडी डायबिटीज़ वाला जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओके. ये ज़्यादा रिस्क फेस करेगा कि ये फ्यूचर में जाके डायबिटिक हो जाए, ओके, अगर इसके लाइफस्टाइल इसने इम्प्रूव नहीं किया तो, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इट्स सेइंग, डिजीज ससेप्टिबिलिटी, ओके. देन जीन्स आर लोकेटेड वेयर, ऑन द क्रोमोसोम्स within the cell nucleus and are passed from parents to offspring during what, reproduction. क्या प्रोसेस है सेल का, डिविजन का, इट्स नोन एज meiosis, okay. Then each gene consists of specific sequence of nucleotides which encode information through genetic code. न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ा था, है ना, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फॉस्फेट, शुगर एंड दी नाइट्रोजनस बेसिस, राइट. सो हर जीन के पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ओके, और यही इनकोड इन्फॉर्मेशन करता है जो कि एक ट्रेट में जाके एग्जिबिट होता है. अगेन दिस पार्ट ऑफ जीन इज नोन एज व्हाट, एक्सॉन, राइट. देन वेरिएशन इन दिस सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज एलेल्स. एलेल हमने डिस्कस किया था एक ही जीन का, सपोज एक कैरेक्टरिस्टिक है हाइट. अब हाइट का कोई जीन है, ओके, इसमें जो वेरिएशन होंगे या तो लंबा होगा या छोटा होगा, राइट. दिस इज नोन एज वेरिएशन इज नोन एज व्हाट, एलेल्स, ओके. दिस कैन लीड टू डिफरेंसेस इन ट्रेट्स अमंग इंडिविजुअल्स. आई होप दिस इज क्लियर.
देन जीन्स अंडरगो म्यूटेशंस विच में ऑल्टर देयर फंक्शन, sometimes causing genetic disorder or contribution to evolution. See, हमने types of mutation लास्ट लेक्चर में पढ़ा था in the lecture number 2. ओके, कई 4 तरह के म्यूटेशंस होते हैं, राइट? अगर किसी जीन का एडिशन या डिलीशन हो रहा है, राइट, सो दैट इज द डेडलीस्ट म्यूटेशन ऑफ ऑल, राइट? हमने पढ़ा था ये चीज़. देन in humans approximately 20,000 to 25,000 genes make up the genome, right? Orchestrating development, growth and maintenance of life. इतने जीन्स जब मिलते हैं तो एक ह्यूमन बीइंग में जो नॉर्मल डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, रेगुलर फंक्शंस होता है. ओके, देन एडवांसेस इन जेनेटिक्स लाइक जीन एडिटिंग अलाउ साइंटिस्ट टू स्टडी एंड मॉडिफाई जीन्स फॉर मेडिकल एंड रिसर्च. सी, इसके लिए जीन एडिटिंग के लिए एक टूल है, बहुत ही मॉडर्न टूल, CRISPR-Cas9, राइट? सो CRISPR-Cas9 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि जीन के कुछ सीक्वेंसेस, सपोज लेट्स अज्यूम कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि बहुत ही डेडली है. ओके, इट्स अ जीन फॉर अ वेरी डेडली डिजीज, राइट? सो CRISPR-Cas9 के थ्रू इस जीन को पहले कैच किया जाता है एंड देन दे कट इट, राइट? सो एक जो सीजर मॉलिक्यूल होता है दैट इज नोन एज Cas9. इसके बारे में हम डिटेल में जीन एडिटिंग एंड CRISPR-Cas9 के बारे में आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड एंड नोट इट डाउन हियर, ओके, इन द टॉपिक जीन. ओके, देन अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. ओके, सो टाइप्स बेस्ड ऑन DNA सीक्वेंस चेंजेस. सो देर आर पॉइंट म्यूटेशन. अब इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड. ओके, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज होता है, दैट इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन. ओके, इट इज साइलेंट म्यूटेशन चेंजेस अ कोडॉन बट डोंट ऑल्टर द एमिनो एसिड ड्यू टू जेनेटिक कोड डिजेनेरेसी. ओके, सी, साइलेंट म्यूटेशन मतलब कि इट वोंट हैव इफेक्ट. ओके, देर विल बी म्यूटेशन, मतलब इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा. ओके, देन मिसेंस. सी, हमने मिसेंस, नॉनसेंस, इस तरह के म्यूटेशंस पढ़े थे लेक्चर नंबर 2 में, राइट? सो मिसेंस म्यूटेशन चेंज 1 अमीनो एसिड इन द प्रोटीन, ओके, पोटेंशियली ऑल्टरिंग द फंक्शन. सी, साइलेंट म्यूटेशन में जो प्रोटीन का फंक्शन नहीं बदल रहा है, ओके, बट मिसेंस म्यूटेशन में प्रोटीन का फंक्शन बदल जाएगा, right? Then there are nonsense mutation. It creates premature stop codons, typically resulting in non-functional protein. Okay, यहाँ पे function ही नहीं करेगा, right? So if you want to see, अगर ये terms एकदम depth में देखना है तो lecture number 2 में देख लेना, right? Missense, nonsense, okay, and silent mutations. There were 4 types of mutations there. Okay, then insertion and deletion mutations known as indels. Okay, ये इन्वॉल्व करता है क्या? एडिंग और रिमूविंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. स्मॉल इंडेल्स में कॉज फ्रेम शिफ्ट्स इफ दे आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3. ओके, ऑल्टरिंग द रीडिंग फ्रेम एंड चेंजिंग ऑल डाउनस्ट्रीम अमीनो एसिड. लार्ज इंडेल्स कैन रिमूव एंटायर जीन्स और रेगुलेटरी रीजन्स. सो इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ जीन्स, दिस इज द डेडलीस्ट ऑफ ऑल, राइट? देन क्रोमोसोमल म्यूटेशन. इट अफेक्ट्स व्हाट? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और नंबर. मतलब कि स्ट्रक्चर तो रहेगा. इसी टीलोमेयर हमने स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पे होते हैं हमारे टीलोमेयर, दिस इज द सेंट्रोमियर. इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं. हो सकता है कि एक जो उसका लिम्ब है छोटा रह जाए. ओके, दिस कैन अकर. देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सी, अभी हम 9.1 यूनिट में डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल एबरेशंस. सो उसमें बेसिकली ये होगा कि suppose there is a female, okay, there is a female, so genetic aberration, chromosomal aberration जब होता है तो there is extra X. okay, see what are male XY होता है ना, female XX होती है, right? so इस तरह के जो combinations बनते हैं they are due to genetic and chromosomal aberrations. okay, इसको हम next unit में discuss करेंगे, right? specific chromosomal mutations को. okay, so इसके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और नंबर दोनों में चेंजेस आ सकते हैं. ओके, डिलीशन रिमूव्स क्रोमोसोम सेगमेंट्स. डुप्लीकेशन क्रिएट्स एक्स्ट्रा कॉपीज. इन्वर्जन्स रिवर्सेस द सेगमेंट एंड ओरिएंटेशन. ट्रांसलोकेशन मूव्स सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. सी, इस तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं. ओके, कुछ क्रोमोसोम का सेगमेंट डिलीट हो गया है ना, एक लिम्ब में एक सेक्शन डिलीट हो गया, ठीक है, या फिर डुप्लीकेशन हो सकता है तो एक्स्ट्रा कॉपीज बन गई.
इन्वर्जन एंड रिवर्स हो गया तो जो लिम्स हो गए कुछ उल्टे सीधे हो गए, कुछ इस तरह से, कुछ भी हो सकता है इस तरह से, राइट. देन translocation moves segment between non-homologous chromosomes. Then these can have dramatic effect on gene expression and cellular function. Okay, see, जीन एक्सप्रेशन मतलब कि हमने इंट्रॉन एक्सॉन पढ़ा है ना. एक्सॉन वो पार्ट होता है जो प्रोटीन कोड करता है, दे आर द कोडेड रीजन्स, राइट. और वो किसी भी स्ट्रेट को एग्जिबिट करने में वही काम आता है एक्सॉन, राइट. और इंट्रॉन्स क्या होता है, दे आर नॉन कोडिंग, है ना. तो किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करना, दैट इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन. ओके, सो ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं. ओके, देन अच्छा, अभी म्यूटेशन के टाइप थे, दे वर बेस्ड ऑन व्हाट, डीएनए सीक्वेंस चेंजेस. अब म्यूटेशन का एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है. ओके, दे आर अगेन 3 टाइप्स. सो फर्स्ट वन, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन. सी, इट रिड्यूसेस और एलिमिनेट प्रोटीन एक्टिविटी, राइट. दीज कैन रिजल्ट फ्रॉम नॉनसेंस म्यूटेशन. हमने नॉनसेंस यहाँ पे देखा था, क्रिएट प्रीमेच्योर स्टॉप कोडॉन्स टिपिकली रिजल्टिंग इन नॉन फंक्शनल प्रोटीन, है ना. बट यहाँ पे सिमिलर कह रहा है कि यहाँ पे प्रोटीन क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया. सी, हर प्रोटीन का काम होता है, ओके, या तो सेल के ग्रोथ में होगा या सेल के रेगुलर मैकेनिज्म में काम आएगा, है ना. बट नॉनसेंस म्यूटेशन के कारण यहाँ पे प्रोटीन का फंक्शन खत्म हो जाएगा, रिड्यूस या एलिमिनेट, राइट. देन large deletions or missense mutations that disrupt protein structure. They often follow recessive inheritance pattern since one functional copy may be sufficient. This was number 1. Then second, gain of function mutations. Increase protein activity. यहाँ पे loss of function में protein की जो activity है function वो reduce या eliminate हो रही थी, और यहाँ पे function increase हो रहा है gain of function में, right? Okay, और create new functions. These might enhance enzyme activity. सी, एंजाइम्स होते हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो जाएंगे. एंजाइम्स कई हर चीज़ में काम आती है, डाइजेशन से लेके प्रोटीन बनाना, डीएनए रेप्लिकेशन में, हर चीज़ में एंजाइम काम आती है, राइट. देन इट एक्सटेंड्स प्रोटीन लाइफ स्पैन और क्रिएट नॉवल प्रोटीन, मतलब क्रिएट न्यू प्रोटीन इंटरैक्शंस. ओके, दे टिपिकली शो डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न सिंस वन म्यूटेड कॉपी कैन ऑल्टर सेलुलर बिहेवियर. बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा इट विल बी रिसेसिव इन नेचर, लेकिन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जो होगा इट विल बी डोमिनेंट इन नेचर. डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न आएगा, मतलब कि इट कैन बी पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग. ओके, देन द थर्ड टाइप इज डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशंस. डोमिनेंट तो है बट नेगेटिव म्यूटेशन. हाउ? इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन दैट इंटरफेयर विथ नॉर्मल प्रोटीन फंक्शन. द म्यूटेंट प्रोटीन डिस्टर्ब्स द एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल प्रोटीन. ओके, एक जो अगर किसी एक प्रोटीन में म्यूटेशन हो रहा है तो जो नॉर्मल प्रोटीन है उनके फंक्शन को डिस्टर्ब करेगी. यहाँ इनके आपस के फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, या तो लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है. लेकिन ये जो डोमिनेंट नेगेटिव होते हैं दे विल बी पास्ड ऑन, लेकिन जो दूसरे नॉर्मल प्रोटीन अपना काम कर रहे हैं उनके काम को डिस्टर्ब करेगा, राइट. देन ऑफन बाई फॉर्मिंग नॉन फंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस और कंपीटिंग फॉर बाइंडिंग साइट्स. सी, बाइंडिंग मतलब कि see if these C is binding with G. सी, यहाँ पे म्यूटेशन एक एग्जाम्पल है. सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन और डिलीशन में क्या होता है. ओके, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि व्हाट इट इज मीन्स बाय कंपीटिंग फॉर बाइंडिंग साइट्स. सी, हमने इंट्रॉन एक्सॉन डिस्कस किया, राइट. सपोज ये जीन है, अब इसमें कोई म्यूटेशन आ गया तो इजंट इट बाइंडिंग विद द अदर चेन, है ना. ये जो सेगमेंट है ये दूसरे चेन के साथ बाइंड हो रहा है कि नहीं, किसी बॉन्ड से, राइट. सो यही कह रहा है कि जब ये नॉन फंक्शनल कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है, क्या चीज़, डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन, तो अपना फंक्शन तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे प्रोटीन का फंक्शन को डिसरप्ट करता है. कैसे कि एक बाइंडिंग जो साइट्स होती है वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन प्रोड्यूस करता है. प्रोटीन स्पेसिफिक नंबर में रिलीज हो रहे हैं एंड दे आर प्रॉपरली फंक्शनिंग, लेकिन जिस साइट में उसको बाइंड होना है वहाँ पे ये कंपटीशन मचा देगा अपने प्रेजेंस से. ओके, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ व्हाट, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन. और पहला क्या टाइप था, डीएनए सीक्वेंस चेंजेस. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर 3 पार्ट 2. ओके, सो इफ यू सी वी डिस्कस्ड unit 1.7. Okay, this is completed now. In the next lecture we'll be discussing unit 9.1. okay, इसमें होंगे methods and application.
इसमें जेनेटिक प्रिंसिपल बेसिकली बहुत से स्टडीज़ होंगे, जैसे कि पेडिग्री एनालिसिस, ट्विन स्टडी, फॉस्टर चाइल्ड को ट्विन मेथड, ये सारे मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ क्या, बायोकेमिकल मेथड्स, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स, डीएनए टेक्नोलॉजी एंड recombinant टेक्नोलॉजीज. ओके, so meet you in the next lecture. If you like this video then please give a like and subscribe. So मिलते हैं next lecture में. Bye.